जब जीवन में अंधकार बढ़ जाए, जब अपने ही पराये लगने लगें, जब हर द्वार बंद दिखे और हृदय में निराशा घर कर ले, तब समझ लो यही वह क्षण है जब तुम्हारी परीक्षा हो रही है। तुम सोचते हो अब तो सब खत्म हो गया, परंतु नहीं मेरे प्रिय, यहीं से आरंभ होता है एक नया अध्याय। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होता हूँ। जो अपने कर्म पर डटा रहता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। याद रखो, तू हार नहीं सकता, क्योंकि तू केवल यह शरीर नहीं है, तू वह आत्मा है जो कभी पराजित नहीं होती। यह संसार तुझे कई बार गिराने की कोशिश करेगा, तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू अकेला है, पर मैं कहता हूँ जहाँ तेरा विश्वास है वहीं मैं हूँ। जब तू हार मानने की सोचता है, उसी क्षण मैं तेरे भीतर से कहता हूँ, उठ पार्थ, यह तेरा समय नहीं है हार मानने का। अपने भीतर झांक, वहाँ जो ज्योति जल रही है वही मेरी उपस्थिति है, वही तुझे शक्ति देगी, वही तेरी विजय का मार्ग बनेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जीवन में अनेक बार दुखों की ऐसी लहरें उठती हैं कि हमारी हिम्मत टूटने लगती है। परीक्षा में असफलता हो, नौकरी छूट जाए या रिश्तों में परेशानियां बढ़ जाएं, तब ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई हो। हमारा मन घबराकर कहता है, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? हार ही मेरी नियति है। परंतु इन क्षणों में हमारा साहस अंतहीन नहीं होता, यह केवल एक अंधेरा है। याद रखो, इस अंधेरे में भी एक दिव्य प्रकाश है जो मार्ग दिखाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी आत्मा अमर है। शारीरिक रूप क्षणिक है, पर आत्मा शाश्वत है। भगवत गीता में लिखा है, न जायते म्रियते व कदाचित्। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जिस प्रकार कोई नदी कितनी भी परिवर्तनशील क्यों न हो, उसकी आत्मा धारा सदैव बहती रहती है, वैसे ही आत्मा चिरस्थायी है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी असली पहचान हर परिस्थिति से परे है। इस अमर आत्मा में ईश्वर की असीम शक्ति निवास करती है। तुम उन्हीं का अंश हो, इसलिए तुम सर्वशक्तिमान हो। जब यह विश्वास स्थिर हो जाता है, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। भगवत गीता हमें निष्ठा और साहस की सीख देती है। मैं तुमसे कहता हूँ, न जायते म्रियते व कदाचित्ता। आत्मा न जन्मती है न मरती है। और मैं जोड़ता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इन श्लोकों का भाव यही है कि तुम अपने धर्म पथ से विचलित न हो और परिणाम की चिंता न करो। जब तुम कर्म को निष्ठा से करते हुए फल ईश्वर को सौंप देते हो, तब साहस और धैर्य अपने आप बढ़ जाता है। गीता में श्री कृष्ण की यही शिक्षा हमें असीम विश्वास देती है। ये श्लोक इसी बात की ओर इंगित करते हैं कि आत्मबल एवं धैर्य में ही वास्तविक विजय है, और इसीलिए तू हार नहीं सकता। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन का मन गहरे शोक में डूब गया था। अपने ही गुरुजनों, भाइयों और मामा चाचाओं को देखकर वह लड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपना धनुष गिराकर दुखी मुद्रा में बैठकर श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने लोगों के विरुद्ध एक भी वार नहीं चलाना चाहता। अर्जुन की वेदना देखकर मैंने कहा, हे पार्थ, क्यों तेरे दोनों पांव कांप रहे हैं? तू अपनी असली शक्ति भूल गया है। मैंने उसे समझाया कि वीर योद्धा का धर्म यही है कि वह निडर होकर अपना कर्तव्य निभाए। अर्जुन को याद दिलाया, शरीर मरने पाने वाला मात्र है, पर आत्मा अमर है। मैंने कहा, तुम पार्थ मेरे प्रिय शिष्य हो, मेरी शक्ति का अंश हो, इसलिए हार का प्रश्न ही नहीं उठता।
इन शब्दों ने अर्जुन को नया उत्साह दिया। उसने अपना धनुष फिर उठा लिया, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि धर्म की रक्षा करने वाला कभी गलत नहीं होता है। श्री कृष्ण के जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो हमें उत्साह और संयम सिखाते हैं। वृंदावन की यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग निवास करता था। उसके विष से नदी का जल दूषित हो चुका था और आसपास का जीवन संकट में था। तब बालक श्री कृष्ण ने कालिया से भयंकर युद्ध किया। जब उनके साथी विषयुक्त जल पीकर गिर पड़े तो कृष्ण ने उन्हें चीर विचीर कर बचाया। फिर वह स्वयं नदी में कूद गए और कालिया से भिड़ गए। नाग ने उन्हें घेर कर मारने का प्रयास किया, पर कृष्ण ने अपना शरीर बड़ा कर लिया और नाग के कई हुडों पर निर्भयता से नृत्य किया। अंत में कालिया झुककर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने करुणा दिखाते हुए उसे माफ कर दिया और आदेश दिया कि वह वापस समुद्र में चले जाए। उसके जाने के बाद यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। इस कथा से सीख मिलती है कि जब हम साहस और दया से बुराई का सामना करते हैं तो भयावह संकट भी समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। एक दिन उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि वे अपने दिव्य मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाएं। विनम्र सुदामा अपने हाथ में केवल चावल के कुछ ताले पोहे लेकर द्वारका पहुँचे। श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े आदर से बैठाकर उनका हृदय से स्वागत किया। उन्होंने सुदामा के चरण धोए, आदर पूर्वक भोजन कराया और नम्रता से कहा, तुम्हारा लाया यह दान मेरे लिए बहुत प्रिय है। सुदामा ने भक्तिपूर्ण हृदय से वही पोहे उन्हें अर्पित किए जो उसके पास थे। कुछ समय बाद जब सुदामा लौटे तो वे चकित रह गए। जहाँ पहले उनकी झोंपड़ी थी वहाँ अब एक सुंदर महल था। श्री कृष्ण ने अपनी मित्र की सूक्ष्म भक्ति देखकर चुपचाप उन्हें महान धन और सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर दिया था। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान सच्चे भक्त को कभी नहीं भूलते। तुम्हारा विनम्र समर्पण चाहे तुच्छ ही लगे, पर वह परमात्मा को प्रिय होता है। सच्चे समर्पण में विराट शक्ति निहित है। आज के जीवन में भी कई बार हम स्वयं को अर्जुन जैसी स्थितियों में पाते हैं। कभी अकेलापन, कभी असफलताओं का बोझ, कभी आत्मसंदेह। ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश हमारा मार्गदर्शन बन जाता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी आत्मा अमर है और श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब तुम अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर देते हो तो वह तुम्हारी सहायता करते हैं। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और धैर्य से पूरा करो। परिणाम की चिंता मत करो, फल ईश्वर को सौंप दो। हर अनुभव से सीखो और मुस्कुराकर आगे बढ़ो। यदि मन फिर भी डगमगाए तो प्रभु की शरण लो, उनका ध्यान करो, उनका नाम जपो। यह आध्यात्मिक सहारा तुम्हें नया उत्साह देगा और फिर से संतुलित करेगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, याद रखो, जो मेरी शरण में आता है वह कभी हारता नहीं। यही श्री कृष्ण का वचन है। जब तुम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखोगे और समर्पण के पथ पर चलोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इस दिव्य आश्वासन को अपने मन में धारण करके आगे बढ़ो और दृढ़ विश्वास के साथ कहो, तू हार नहीं सकता। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास है तब तक हार संभव ही नहीं, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय निश्चित है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, याद रखना, तू हार नहीं सकता। बस कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो और मुझ पर भरोसा रखो। अगर यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे
तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश हमेशा पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण।